हम लोग भी जब ग्राउंड में कई लोगों के पास जा रहे हैं तो पहले नहीं सुनने मिलता था। मतलब मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि भवानीपुर में भी मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बीजेपी के लिए बोलेंगे। लेकिन कई जगहों पर इस बार परिवर्तन वर्ड एक तो आया लोगों के मुंह पे, और कई जगहों पर, मतलब भवानीपुर में भी मुझे कुछ लोग मिले। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं है कि आज भी उनकी लोकप्रियता वैसी है और ममता दीदी का नाम अनेकों लोगों ने वहां पर लिया, लेकिन मुझे खुलकर ऐसे लोग वहां पर मिले जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि वो परिवर्तन चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंजना जी ये है कि बंगाल में कम से कम तो लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो नहीं है। बंगाल में कम से कम लोकतंत्र चल रहा है ममता दीदी के शासन में, कि लोग खुल के बोल रहे हैं आपसे। दूसरी बात, मैं एक चीज, पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन। 2021 में अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हम मान के चल रहे हैं कि हम 5 इलेक्शन हार के आ रहे हैं और इस बार हमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता हमें जिताएंगे। देखिए, विश्वास पे तो दुनिया कायम है, पर जो रिकॉर्ड आप 5 इलेक्शन से बजा रहे हैं और वो टूटा रिकॉर्ड आपको 5 इलेक्शन हरा चुका है, वही अंजना जी के शो पे बजाने से नया कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2। नंबर 3, मैं देखिए साफ साफ एक चीज बता रहा हूं, 2021 में ये लोग पूरा दुनिया में फैला दिया जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब भगवान के नारे को इन लोगों ने पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया। 2026 आते आते 5 साल में मुंह से अभी जय मां काली और जय मां दुर्गा निकल रहा है। ये लोग बीजेपी शासित राज्यों में नॉनवेज बंद करा रहे हैं, लोग फिश मार्केट तोड़ रहे हैं। दिल्ली में सम्राट चौधरी बोल रहा है 3 महीने कोई नॉनवेज नहीं खाएगा बिहार में, और यहां पर आके इनके मंत्री सर पे तिलक लगा के, भगवा ओढ़ना लगा के मछली खा रहे। ये बंगाल की क्षमता है। 4 मई तक हम इनसे जय बांग्ला भी बुलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से भी हम नॉनवेज खिलाएंगे। कोई अब सिर्फ रुक जाइए, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो कहते टीएमसी ने आपको मछली खाने जय काली बोलने पर मजबूर कर दिया है। एक मिनट अंजना जी, क्या बेसिर पैर की ये बातें कर रहे हैं, इनको आज बताइए। तो आज जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे लंच के में बीजेपी के प्रवक्ता का हालत उनके पार्टी जैसा ही है, रिकॉर्ड रुक गया है, बस खत्म। अजय आलोक 40% कट बनी जाता है ना अभिषेक बैनर्जी, क्या रिकॉर्ड नहीं रुका है, फ्रीज कर गया है, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई होगी। संगीत रागी जी वो सही कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि मजबूर कर दिया टीएमसी ने बीजेपी को ये करने पर, वरना मांसाहारी तो चाहे। अजय आलोक जी अवतरित हो गए। अजय आलोक जी, मतलब बोल देता हूं मैं, अंजना जी बोल ये बीजेपी का कोई नेता नॉनवेज खाते हुए कभी फोटो वीडियो सब डालने से बचता है, दूर रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है बंगाल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंच में क्या क्या था मेन्यू में, बताइए रिजू जी को। मछली भी थी, मटन भी था, चिकन भी था। खाने की कोई चीज पाबंदी नहीं है। सुनिए, हम बीफ नहीं खाने देंगे और हम बीफ की तस्करी नहीं होने देंगे, और उस तस्करी का 40% अभिषेक बैनर्जी के पास जो जाता है ना, वो नहीं जाएगा। और यही बात हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कही, क्या हो मछली खिलाऊंगा लेकिन बीफ नहीं खाएगा। जो लोग गोमांस का तस्करी कर रहे हैं या गोमांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे चंदा लेंगे आप। गोमांस कंपनी से चंदा जरूर लेंगे और बड़े बड़े हेडक्वार्टर बनवाएंगे। अरे गोमांस जो बेच रहा है उससे चंदा काहे ले रहे हैं फिर? गोमांस बेच नहीं रहा, गोमांस की तस्करी आप खुलेआम कर रहे हैं। जो बीफ एक्सपोर्टर का चंदा काहे ले रहा है बीजेपी? और क्लियर कट एविडेंसेस है, बना रहा है। क्लियर कट एविडेंसेस पहले फेज की हो गई है, पहले फेज की हो गई है। अच्छा किरण, रिजू जी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ला रही हूं। आज हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे गृह मंत्री के साथ, तो एक सवाल उनसे पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली नदी पे गए और हावड़ा ब्रिज के साथ उन्होंने तस्वीरें डाली, वीडियो डाला, माँ गंगा के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, इन सब पर चर्चा की। तो उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी कह रही है कि ये स्टंट है, पब्लिसिटी, पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये भी बोल दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी ने गलती से जनता को कह दिया कि टीएमसी को वोट दे दो, तो ममता बनर्जी बोली कि नहीं 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 नहीं, मत देना। इतना कमी है भरोसे का कि जो बोले अगर उनके हित में भी होगा फिर भी उसके खिलाफ बोलेंगी। तो बेसिकली उनका आरोप यह था कि आदतन हर चीज पर नरेंद्र मोदी को नफरत के आधार पर घेरते हैं विपक्षी नेता। इस पर आपका जवाब? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा
कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री मां गंगा के सफर में गए, क्योंकि देश की राजधानी में छठ पूजा करने के लिए उनको तो स्विमिंग पूल बनाना पड़ता है। कम से कम यहां पर तो साफ सुथरी मां गंगा में वो टहल सके, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री बंगाल में जब मां गंगा के ऊपर टहल रहे थे तो उनको शायद ये भी याद आया होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 70,000 रुपए कहां कहां खर्चा है और क्या क्या काम हुआ है, बंगाल में तो दिया नहीं उन्होंने। तीसरी बात, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री का नाव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी फोटो खींच रहे थे, कहीं से वाटर एम्बुलेंस ना आ जाए, तो फिर उसको भी जगह देना पड़ता ना। और लास्ट बात, मैं सिर्फ आपके शो पे इतना कहूंगा, 2 पंक्तियां कहूंगा। एक पुराना बहुत हमारे स्कूल के टाइम पे एक गाना फेमस था, तुम तो ठहरे परदेसी, तो उसी पे मैं कहना चाहता हूं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, झाल मूढ़ी खाके दिल्ली वापस चले जाओगे और 2029 तक फिर नजर नहीं आओगे। जवाब दीजिए इसका अजय आलोक जी। अंजना जी, पहले रिजिजू जी को बता दूं कि मां गंगा के ऊपर कोई टहलता नहीं है। मां गंगा को प्रणाम किया जाता है, उनका आचमन किया जाता है, उसमें स्नान किया जाता है। और प्रधानमंत्री जी बनारस में कई बार गंगा माँ की स्तुति भी कर चुके हैं, स्नान भी कर चुके हैं, उसमें आचमन भी कर चुके हैं, इसलिए गंगा माँ के ऊपर टहलाइए मत लोग। तीसरी बात, झाल मुड़ी से क्यों नफरत है भाई? दीदी भी तो खाती थी, प्रधानमंत्री ने खा लिया तो झाल मुड़ी से नफरत हो गई। झाल मुड़ी खाली बंगाल में नहीं खाई जाती है, बिहार में भी झाल मुड़ी खाई जाती है, हम लोग भी वहां खाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हर उस बात पे जो कि अच्छी बात भी हो, आपको विरोध करना जाहिर हो गया है। कोई प्रधानमंत्री को खड़गे जी आतंकवादी कह देते हैं, आप हर चीज में विरोध करते हैं, गुंडा बदमाश कहने लगते हैं। सब कुछ खाए प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत है? और ये हार की सबसे पहली निशानी होती है। प्रधानमंत्री जी भेलपुरी खाए, पापड़ी चाट खाए, फुचका खाए, सिकंजी, सोडा सिकंजी खाए, चिल्ला खाए, बहुत अच्छा है। नहीं, झालमुड़ी को लेकर बहुत रील बन रहा है ना, इसलिए मैंने बोला भाई झालमुड़ी का मुद्दा आप ही बना रहे हैं, बाकी सब खाए ना, सिर्फ झालमुड़ी को लेके बहुत इंस्टाग्राम में रील बन रहा है ना, तो मैंने इसलिए थोड़ी नेशनल फूड बन जाए। अरे और गुजरात में, महाराष्ट्र में भी लोग झालमुड़ी खाने लगे, तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। अजय आलोक जी, you also have to understand satire is a part of politics. You are a senior politician, understand that. मैं तो बोल रहा हूँ सब खाए प्रधानमंत्री, हमारे साथ बैठ के मछली भी खाए। इसी सटायर में रिजू जी, उसी सटायर में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झालमुड़ी मैंने खाया है और झाल विपक्ष को लग रहा है। हाँ ना, बढ़िया है, बढ़िया, नहीं बढ़िया टिप्पणी है, इसीलिए तो वो इतने बड़े नेता है, बढ़िया टिप्पणी है, इसीलिए मैंने भी जवाब दिया ना। आप झालमुड़ी खा के दिल्ली लौट जाओगे और 2029 तक नजर नहीं आओगे। 4 तारीख के बाद रिजू कुछ होने वाला आपके साथ लगता है? आशुतोष जी, आप ठीक है, जाओगे झालमुड़ी खाओगे, ये है वो है, सब अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और आपने भी पता नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा या नहीं देखा, लेकिन गृह मंत्री ने जो ये अंग बंग कलिंग तक का अपना पूरा कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का विस्तार हो और वहां पर हमारा वो सपना पूरा होने वाला है। बिहार में, उड़ीसा में उनका सीएम बन गया, बंगाल में इस बार की बारी है, अंग बंग कलिंग वो कह रहे थे। तो जिस तरह से बीजेपी लड़ती है, चाहे इसको आप कहिए कि सारे नेता आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, अपने देश के अंदर कैसे कोई बाहरी और कोई परदेसी हो सकता है, लेकिन अपने पॉलिटिकली क्योंकि ये सूट करता है यहां पर बाहरी वर्सेस बंगाली का, ये इसलिए एक रंग दिया जाता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, अब तो आप भी कई सालों से देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि अगर कोई चैलेंज कर सकता है इस वक्त ममता बनर्जी को तो बीजेपी ही है? इसमें कोई दौरा है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मैंने तो एक शब्द कॉइन किया था, ग्लैडिटोरियल इंस्टिंक्ट। वो हर चुनाव ऐसे लड़ती जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी चुनाव है, और अगर चुनाव हारी तो फिर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी के चुनाव लड़ने की क्षमता पर मुझे कोई हैरानी नहीं है, लेकिन मुझे आलोक जी और जो झालमुड़ी और मछली हुआ उसको देख के बड़ा मजा आया, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा पिछली बार जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी का मजाक इसलिए उड़ाया गया कि सावन में मछली खाए। अब मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुराग ठाकुर जी ने जो मछली खाई थी वो मंगलवार को खाई थी या वो 12 बजे के पहले खाई थी, 12 बजे के बाद खाई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में मंगलवार को मछली या नॉनवेज नहीं खाया जाता। तो अब ये थोड़ा सनातन का सवाल खड़ा हो गया, मैं उस पर खैर नहीं जाता हूं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ममता बनर्जी ने पूरी लड़ाई को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया, पूरी लड़ाई को, कि ये बाहर के लोग आ रहे हैं या जबरदस्ती बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। 4 मई को नतीजे भी सबसे तेज आप आज तक पर देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बम्पर वोटिंग जिसमें एक पार्टी 125 ले रही है 152 में टीएमसी और 110 का क्लेम बीजेपी कर रही है।